नाजरीन, उरहान गाजी के पहले सीजन की पहली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ये कहानी है एक बहादुर की जिसका नाम उरहान था। ये कहानी उस बहादुर जवान की कहानी है जिसे सुल्तान बनने से पहले ताज नहीं बल्कि कुर्बानी पहननी पड़ी है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। धुएं के बादल जैसे ही झड़ते हैं तो सामने एक बहादुर नौजवान नमूदार होता है जिसका नाम उरहान गाजी होता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ मशालें चल रही होती हैं। इसी दौरान हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर मोटी मोटी झुर्रियां होती हैं और उसके हाथ में सल्तनत उस्मानिया की एक अंगूठी होती है और उस बूढ़े शख्स का नाम कोई और नहीं बल्कि उस्मान सरदार होता है। उस्मान सरदार के दाएं जानिब एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे होते हैं और बाईं जानिब एक खूबसूरत जवान जिसका नाम उरहान होता है। इसी दौरान एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उस्मान गाजी के बेटे उरहान से कहता है कि उरहान, तुम उस्मान के फर्जंद हो, कल के सरदार और आज के सिपाही। क्या तुम जानते हो कि सल्तनत की बुनियाद सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदल और इंसाफ से रखी जाती है। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ये बात सुनकर उरहान गाजी अपनी नज़रें झुकाकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सरदार, ऐसी ही बात है। अगर अदल और इंसाफ ना हो तो तलवार चलाना सिर्फ और सिर्फ जुल्म होता है। मेरे बाबा उस्मान ने सबसे पहले मुझे ये बात सिखाई है कि तलवार चलाने से पहले अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और ज़ुबान को काबू रखने के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखो। नाजरीन, दूसरी तरफ उस्मान गाजी अपने बेटे की ये बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और उनके चेहरे की चमक बता रही होती है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। नाजरीन, यहाँ पर जिरगे का इख्तिताम होता है और इसके बाद उस्मान गाजी अपने बेटे उरहान गाजी को कबीले से बाहर एक घने दरख्त के नीचे लेकर जाती हैं ताकि वो तन्हाई में अपने बेटे से कुछ बातें कर सके। नाजरीन, इसके साथ उस्मान गाजी इस घने दरख्त की छांव में ठहरकर अपने बेटे उरहान गाजी से मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटा, ये सल्तनत जो हमने कायम की है ये तलवार की धार पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से कायम की है। ये दुनिया फानी है बेटा, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है और तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरे बाद तुमने मेरी जगह पर आना है और इस सल्तनत को तुम ही ने संभालना है। उरहान गाजी अपने बाबा की ये बात सुनकर आपदीदा हो जाते हैं और हल्की आवाज़ में अपने बाप को जवाब देते हुए कहते हैं कि बाबा, अगर आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे तो मुझे हर जंग आसान लगती है, मगर मैं हर बार डरता हूँ कि कहीं मैं आपसे तब्दील ना हो जाऊँ। मैं आप जैसा क्या बन भी सकूँगा या नहीं बाबा? जिस तरह आपने इस अदलो इंसाफ से इस रियासत की बुनियाद रखी, क्या मैं इस रियासत को आपकी तरह चला पाऊंगा बाबा? ये सोचकर मैं बहुत डरता हूँ। ये सुनकर उस्मान गाजी आगे की तरफ बढ़ते हैं और उरहान गाजी के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि बेटा, तुमने मुझ जैसा नहीं बनना बल्कि तुमने अपने आप जैसा बनना है, एक बहादुर इंसान। याद रखो कि कायद वही होता है जो कि अपनी कौम के हर जख्म को अपने सीने पर लेता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें घने जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बाज़ंतीनी सिपाहियों का अड्डा होता है। इस अड्डे में एक खैमा होता है जहां पर कुछ बाज़ंतीनी सिपाही और एक तुर्क गद्दार सरदार उनके दरमियान मौजूद होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ मंसूबे बना रहे होते हैं। उनके दरमियान एक नक्शा मौजूद होता है जिस पर वो लोग कुछ निशानदही कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी जासूस अपने बाकी तमाम सिपाहियों और सरदारों से कहता है कि उस्मान अब बूढ़ा हो चुका है, अब वो हमारे मुकाबिल नहीं आ सकता, लेकिन उसका एक जवान बेटा है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। जितना जल्दी हो सके इसे हमें अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना उस्मान की तरह ये भी हमें नाको चने चबवाएगा। इसी दौरान तुर्क गद्दार सरदार कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस सरदार बनने से पहले इसे हमें ख़त्म करना होगा। अगर ये लड़का सरदार बन गया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी करेगा। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें
उरहान गाजी के इर्द गिर्द काई कबीले के बहादुर जवान दिखाए जाते हैं, जिनकी आंखों में एक बलबला होता है जिसे देखकर दुश्मन कांपता है। इनके हाथों में तेज तीर, तलवार और नक्श निगार सामान मौजूद होता है जो कि दुश्मन के खून की पियासी होती हैं तलवारें। नाज़रीन, इसी दौरान उरहान गाजी अपने सिपाहियों के सामने आकर कहते हैं कि सिपाहियों, मेरे भाइयों, जवानों, इस रियासत को कायम करने के लिए हमने बहुत से शहीदों को कुर्बान किया है और जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है उसका ज़वाल उसी वक्त शुरू हो जाता है। जब तक कुरान हमारे दिलों में है ये कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, मंगोलों, ना ही बाज़ंतीनियों से और ना ही किसी और काफिरों से। क्या तुम हमेशा जंग करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तमाम सिपाहियों के दिलों में जज्बा और बलबला पैदा हो जाता है और तमाम सिपाही यकजा होकर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें रात का मंजर दिखाया जाता है जहां पर उरहान गाजी अपने कुछ सिपाहियों के साथ कबीले की निगरानी कर रहे होते हैं। इसी दौरान आसपास की झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आना शुरू होती हैं और देखते ही देखते बाज़ंतीनी सिपाही हमला कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। उरहान गाजी के पास कुछ सिपाही होते हैं जो कि कबीले से बाहर उरहान गाजी के साथ चले आते हैं। उरहान गाजी के सिपाही काफ़ी बहादुरी के साथ इन तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करते हैं और एक एक करके इन तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी असना में उरहान गाजी का एक सिपाही काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और उरहान गाजी उसकी तरफ लपक कर उसे उठाते हैं और उसे हौसला देते हैं। उरहान गाजी कह रहे होते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें फ़तह नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें फ़तह नसीब अता फरमाई। इसी के साथ उरहान गाजी अपने सिपाहियों को लेकर दोबारा कबीले की तरफ लौट जाते हैं और वहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाहियों का खात्मा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए वो कबीले अंदर के चले जाते हैं, कबीले के अंदर। नाजरीन, जैसे ही उरहान गाजी अपने सिपाहियों के साथ खैमे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पहले से उस्मान सरदार मौजूद होते हैं। उस्मान सरदार सिपाहियों और उरहान गाजी की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे उरहान गाजी से कहते हैं कि बेटा, क्या हुआ? जिसके जवाब में उरहान गाजी अपने बाबा उस्मान गाजी से मुखातिब होकर कहते हैं कि बाबा, आज फिर बाज़ंतीनी सिपाहियों ने हमारे कबीले को घेरा हुआ था। मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अपने सिपाहियों के साथ जाकर उनका काम तमाम कर दिया। ये सुनकर उस्मान गाजी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटा, अब मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म हो गया है कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस कबीले और आवाम की हिफाजत कर सकते हो और रियासत का सरदार कहलाने की तुम अब काबिल हो। बेटा, रियासत तुम पर भरोसा कर सकती है। उरहान गाजी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने सिपाहियों को खैमे की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर उन सिपाहियों की मरहम पट्टी की जाती है। उरहान गाजी अपने सिपाहियों को हौसला देते हुए कहते हैं कि सिपाहियों, घबराना मत, ये कुफ्फार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक हमारे दिलों में कुरान मौजूद है और जब तक हमारी तलवारें सिर्फ हक के लिए उड़ती हैं तो ये काफिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाजरीन, उरहान गाजी के सीज़न 1 एपिसोड 1 का यहीं पर इख्तिताम होता है। एक नई एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। नाजरीन, हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा चीज़ को दी इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।